बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाहौरी फ़िश फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। तो रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। सबसे पहले मेरे पास है 2 किलो काला रहू फ़िश। इसको मैंने एक दिन पहले अच्छी तरह धोकर वॉश कर लिया था और फ्रिज में रख दिया था ताकि अच्छी तरह से ये ड्राई हो जाए। देखिए कितने साफ़ पीसीज हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। इंग्रेडिएंट्स में ये हरी मिर्चों का पेस्ट है 1 टेबलस्पून, ये लेमन जूस है 4 टेबलस्पून, लहसुन का पेस्ट है 6 टेबलस्पून, जर्दा कलर ½ टीस्पून, हल्दी 1 टेबलस्पून, सुर्ख मिर्च पिसी हुई 1 टेबलस्पून, भर के क्रश मिर्च है 2 टेबलस्पून, काली मिर्च पिसी हुई 1 टेबलस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टेबलस्पून, पिसा हुआ खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून और नमक 1 टेबलस्पून। ये साबुत मसाले हैं मेरे पास। ज़ीरा 1 चम्मच, खुश्क धनिया 1 चम्मच और अजवाइन भी 1 चम्मच है। अब हम इसको ज़रा फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे फ्राइंग पैन में डाल के। लो फ्लेम पे हम इसको भूनेंगे। तो भूनने का मकसद यही है ताकि इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाए और ज़बरदस्त सी खुशबू आए फ़िश में से। अब इसको भून के हम तो क्रश कर लेंगे, मोटा मोटा कूट लेंगे। ये देखें मैंने इसको मोटा मोटा कूट लिया कुंडी में डाल के। ये देख रहे हैं जैसे फ्लेक्स इसके। अब इसको एक बाउल में डालूंगी, साथ ही अपने बाकी के मसाले डाल देंगे। ये सारे मसाले जो मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ ये भी शामिल कर देंगे। अब हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे। हरी मिर्चों का पेस्ट है 1 टेबलस्पून डालूंगी। आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। पेस्ट डालने के बाद लेमन जूस लूँगी, ये डालेंगे। अब इसमें ये डाल दिया। अब ये जो लहसुन का पेस्ट लिया था ये डाल रही हूँ। ये देखें सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स करें। 1-2 मिनट इसको ज़रा अच्छी तरह से कर लें। ये मिक्स हो चुका है। अब इसमें मैं जर्दा कलर डालूँगी। कलर ऐड करने से पहले इसको पानी में मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी आपने डालना है और डाल के इसको मिक्स करना है। पानी में अच्छी तरह डिसॉल्व हो जाए फिर आप डालें। इससे ये होगा कि मसाले का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छे से मिक्स हो जाए। हो चुका मिक्स। अब इसको मसाले में डालूँगी, डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और डालते साथ ही मसाले का कलर देखें कैसे चेंज हो गया है। अब मैं इसको फ़िश पे डालूँगी। ये देखें डाल के अच्छी तरह मिक्स करें। सारे पीसेस के ऊपर अच्छी तरह से लगाना है। हाथ पे ग्लव डाल के मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। एक एक पीस को लगाऊँगी। जितना मसाला अच्छी तरह से लगेगा उतना ही फ्लेवर अंदर तक जाएगा। हर पीस पे अच्छी तरह कोट कर दें। ये देखिए मैंने कर लिए सारे पीसेस। अब मैं इसको 1 दिन के लिए फ्रिज में रख दूँगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 4-5 घंटे के लिए भी इसको छोड़ सकते हैं। मेरी फ़िश मैरिनेट हो चुकी है। अब इसकी कोटिंग के लिए मैं एक और बैटर तैयार करूँगी। इसके लिए मैं 1 कप बेसन लूँगी। बेसन में बाउल में डाल दूँगी और चावलों का आटा वो भी 1 कप ले लिए। इससे फ़िश बहुत अच्छी क्रिस्पी तैयार होगी। नमक 1 टीस्पून जाएगा इसमें। नमक कम ही आपने रखना है। मसाले में भी हमने डाला हुआ है जो फ़िश को मसाला लगाया है। और ये जर्दा कलर ½ टीस्पून और 1 टीस्पून क्रश मिर्च है, ये भी चली गई इसमें। सुर्ख मिर्च और काली मिर्च भी 1 टीस्पून। इसको डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लें। पानी डालने से पहले इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसमें साथ ही मैं पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती जाऊंगी। एकदम से सारा पानी नहीं डालना, स्लोली स्लोली डालिएगा। थोड़ा सा और पानी जाएगा। इस तरह करने से बड़ा अच्छा ये तैयार होगा। इससे पहले आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ये देखें ये बैटर मेरा तैयार है। ये थोड़ा सा थिक है। थोड़ा सा पानी और डाल के
इसको थोड़ा सा ज़रा थिन फॉर्म में ले आएँ। अगर ये थिक होगा तो ये जल्दी पीसेस से उतर जाएगा। ये देखें, यहाँ पे मैं अपनी कढ़ाई में ऑयल डाल लूँगी। 1 लीटर ऑयल डाल लिया मैंने कढ़ाई में। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया। अब ये जो बैटर हमने बनाया था वो सारा मैंने फ़िश पीसेस के ऊपर डाल दिया। अच्छी तरह से मैं अब सारे पीसेस को कोट कर लूँगी। सारे पीसेस को अच्छी तरह से लगाएं, अंदर तक लगाएं। ये देखें कितनी अच्छी तरह से मैंने सारे पीसेस को लगा लिए बेसन। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी जब तक हमारा ऑयल गर्म हो जाता है। यहाँ पे मेरा ऑयल गर्म हो गया। ये देखें, अब मैं इसमें फ़िश के पीसेस डाल दूँगी। आराम आराम से आपने सारे पीसेस डालने हैं और थोड़े थोड़े करके डालिएगा। आप भी मेरी तरह कहीं छोटी कढ़ाई मत ले लीजिएगा। ये देखें, मैंने छोटी कढ़ाई ली थी जिसकी वजह से ऑयल भी थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, लेकिन मैंने इसको आराम आराम से कर लिया। 2-3 मिनट के लिए मैंने एक साइड को पकाया है। अब मैं इसको साइड चेंज करूँगी। देखिए कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आया है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं। 2 मिनट के लिए मैं इस साइड से भी करूँगी और उसके बाद निकाल लूँगी। नेक्स्ट स्टेप डालेंगे अब इसमें और पीसेस। फ्राइंग बड़े ध्यान से कीजिएगा और जब भी फ्राइंग वाला काम करें तो बच्चों को किचन में मत आने दिया करें। और सबसे पहले मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो लोग मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं और वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। जो फ़िश मेरे पास बच गई है इसको मैं एक एयर टाइट बॉक्स में डाल के फ्रिज में रख लूँगी और फिर जब दिल चाहेगा तो फ्राई करके खा लेंगे। आप इसको 1 माह तक भी फ्रीज़ कर सकते हैं। ये हमारा लास्ट स्टेप डन होने लगा है। साइड चेंज करके मैं इसको 2 मिनट के लिए पकाऊंगी। ये फ़िश मेरी रेडी है, सारी फ्राई हो चुकी है। जी, तो ये है मेरी लाहौरी फ़िश। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को थम्स अप कर दें और प्यारा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। ये खुबानी की बहुत ज़बरदस्त सी चटनी है। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।